एक बार हम फिर इकट्ठा हो पाए खुदावन की मौजूदगी में। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना अपने सर को झुकाएं। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, एक बार फिर आपकी मौजूदगी में आते हैं खुदा, और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। आपने अभी तक हमें संभाले बचाए रखा पिता, और अपने वचन में बनाए रखा खुदावन। आपका लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हमारी कमियों घटियों को पिता हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं खुदा। हाँ पिता, हमें कोई भी अच्छाई नहीं खुदा। हाँ पिता, जब हम अपने आप को देखते हैं पिता, हम इस योग भी नहीं पाते खुदावर कि आपकी नज़दीकी में आप आए खुदा। लेकिन धन्यवाद देते हैं पिता आपके उस पवित्र लहू का खुदा, जिसमें से होकर के आप हमें देखते हैं खुदा। हाँ पिता, और जब उस विरंजक को पिता हमारे अंदर डाला जाता है पिता, उस सारे हमारे पाप पिता धुल जाते हैं खुदा। हाँ पिता, वो हिम के समान श्वेत हो जाते हैं खुदा। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता आपके उस प्रेम के लिए खुदा। हाँ पिता, कैसे भाई कह रहे थे पिता कि प्रभु यीशु मसीह जब संसार की ओर देख रहे हैं तो उनकी आंखें पिता वो ज्वाला की तरह लाल है खुदा, लेकिन जब अपनी दुल्हन की तरफ देखते हैं पिता उस प्रेम से खुदावर। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने पहले पिता हमें जाना खुदा, आपने पहले हमसे प्रेम किया खुदावर। आपके उस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आप मेरे जितने भाई बहन पिता यहाँ मौजूद हैं पिता, उन सभी को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावर। होने पाए प्रभु यीशु मसीह, जितने भाई बहन आए पिता, आप उनके मनों के अनुसार आप उनसे बातें करें खुदावर। हाँ पिता, जो भी इच्छा लेकर आए पिता, होने पाए प्रभु यीशु मसीह, उनकी सारी पिता पीड़ाओं को, सारे दुख दर्दों को आप दूर करें पिता, और अपनी वचन की सामर्थ्य से आप उन्हें भरे पिता। हाँ पिता, ये आपकी वचन की सामर्थ्य है खुदावर, जो हमें आज चला फिरा रही है खुदा, नहीं तो हम कब के नाश हो गए होते पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, कई बार पिता आपने हमें बचाया खुदा, बस हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें एक दिन दिया पिता, आपका धन्यवाद पिता। आपने हमें 1 घंटा दिया, 1 मिनट दिया, 1 सेकंड दिया पिता, उसके लिए धन्यवाद खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता, अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम जो भी गीत गाए पिता वो आपको भाने योग्य हो प्रभु यीशु मसीह। हम यहाँ किसी मनुष्य को दिखाने नहीं आते खुदा। हाँ पिता, और जो भाई बहन पिता रास्ते हैं पिता, आप उनकी अगुवाई करें पिता, उनके रास्तों को आप सरल करें खुदा, ताकि वो भी यहाँ पहुँच सके खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, और जिस पिता परिवार की ओर से पिता आज खिचड़ी का प्रबंध किया गया पिता, उस परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। आप उन्हें आशीष करें पिता, उन भंडारों को आप हमेशा भरा रखें पिता, कोई भी कमी घटी पिता उस भंडार में ना होने पाए पिता। और जिन भाई बहनों ने मदद करी पिता, उन्हें भी आप आशीष करें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते पिता, हमारे पास्टर भाई को भी आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। एक बार फिर पिता हमारे पास्टर भाई का आप इस्तेमाल करें पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, होने पाए पिता आप उनके अंदर से हमसे बोलिए और बातचीत करिए, और जो हमारी नीड है पिता आप उनके अनुसार हमें वचन दीजिए। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता सारी बातों के लिए खुदावन। हाँ पिता, अब भी अगर कोई कमी घटी में पाई जाती पिता, तब अपने वचनों के द्वारा पिता हम दूर करें खुदा। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता, और इस मौसम के लिए पिता, जो पिता इस ठंड के मौसम पिता जो सर्दी जुकाम बुखार खांसी की आत्मा पिता लोगों को परेशान कर रही है पिता, होने पाए पिता मेरे भाई बहनों को, हम सबको पिता आप उस हर एक बीमारी से, दुख दर्द से पिता, सर्दी खांसी की जुकाम की आत्मा से आप बचा के रखें और भला चंगा करें खुदा। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, और इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सही भगवान की जय मसीह की, हालेलुया। आइए हम खुदावंद की महिमा के गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 168, 168। हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद रहते हैं। हालेलुया। हम हैं प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद रहते हैं। हम हैं प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद रहते हैं। कैसा सुंदर है प्रभु का घराना, कैसा सुंदर
तुम जीवित मंदिर हो, हालेलुया, और मैं तुम में चला फिरा करूंगा, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज खुदावन ने हमें जीवित मंदिर बनाया है और सबके लिए उसका अनुसार काम दिया हुआ है, हालेलुया। बस हमें जरूरत है कि खुदावन आप हमें किस योग समझ रहे हैं, हालेलुया। मैं अपनी अकल बुद्धि ना लगाऊं। भाई कैसे कह रहे थे, आज हम क्या होते हैं, घोड़े दौड़ाते हैं, कौन से, अपनी अकल के घोड़े, हालेलुया। पतरस भी अपनी अकल के घोड़े लगा रहा था, रात भर मछली पकड़ रहा था, लेकिन खुदावन ने कहा अब मेरे कहे अनुसार कर, हालेलुया। जब हम खुदावन के कहे अनुसार करते हैं तो हम सफल होते हैं, हालेलुया। मैं पढ़ रहा था वचन, उसमें नीति वचन 30 का 7 में लिखा हुआ है, सुलेमान कह रहा है, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर, हालेलुया। खुदावन जानते हैं कि हमारी नीड है क्या, हमें रोज किस बात की जरूरत होती है, हालेलुया। और खुदावन अपने अनुसार, समय के अनुसार हमें वचन देते हैं, हालेलुया। खुदावन ने क्या कहा जब उन्हें यशायाह की पुस्तक दी गई, खुदावन ने कहा कि आज ये लेख पूरा हुआ। वो वचन लिखा तो कई साल पहले गया था, हालेलुया, लेकिन जिस समय के लिए लिखा गया था खुदावन ने उस समय उस वचन को पढ़ा। मेरे भाई बहनों, वैसे हमारे समय में हमें किस दिन, किस समय, किस वचन की जरूरत है, खुदावन उसके अनुसार वचन देते हैं, हालेलुया। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए भाई को समझ लें। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा। धन्यवाद इस समय के लिए, इस बेला के लिए खुदा, जो आपने फजल दिया हम आपके वचन में आ सके प्रभु, आपके नाम का गुणानुवाद कर सके और उसको धन्यवाद दे सके, क्योंकि आप ही सारे आदर, महिमा, इज्जत, धन, भक्ति, शक्ति के योग्य है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपने हमें संभाले बचाए रखा और अपने अनुग्रह में फिर एक बार बुलाया प्रभु जी, ताकि हम उन बातों को जान सके खुदावन जो प्रार्थना के द्वारा आप हमें देते हैं। ओ लॉर्ड, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। ये क्या ही समय हमारे लिए कि हम अपने प्रभु से बात कर सके, उसके साथ अपने हृदय की डिजायर को शेयर कर सके। ओ प्रभु जी मदद करें, हमारी प्रार्थनाओं पर कान लगाएं प्रभु जी, और उसे अपनी इच्छा के अनुसार पूरा करें। यस लॉर्ड, मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा। कोई बीमार कमजोर है प्रभु जी, आप उसे चंगाई दें। यस लॉर्ड, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपने मुझे चंगाई दी, इसके तहत मैं आज यहाँ पाया जाता हूँ।
आपकी सेवा में प्रभु यीशु मसीह, इसी तरीके से मैं आपके सेवा के लिए खुदावन तैनात रहूं। और मेरे तमाम भाई बहन भी जो यहाँ पाए जाते हैं प्रभु जी, हर एक जन आपकी सेवा के लिए प्रभु जी खड़े रहे। वो खुदावन पीछे ना भागे, बल्कि आपको धन्यवाद दे कि आपने जो हमें दिया है प्रभु जी, उसके सामने कुछ भी नहीं है। हमारी परिश्रम व्यर्थ है लॉर्ड। अगर आप हमें अनुग्रह नहीं दे खुदा, तो हम ये अनुग्रह परिश्रम से कभी नहीं प्राप्त कर सकते लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड उस अनंत जीवन के लिए जो आपने अनुग्रह के चलते पहले से चुन लिए जाने के कारण हमें दिया लॉर्ड। ओ पिता, आपका कितना नाम मुबारक है। आप ही सारे आदर और महिमा के योग्य हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। एक बार फिर आप आए, हमसे बातें करें, हम कलाम होए प्रभु जी, अपने वायदों को तरोताजा करें प्रभु जी, हम उन बातों को देख सके जो आज हमारे लिए बहुत नीडफुल है। प्रार्थना प्रभु उस घराने के लिए जिसके द्वारा आज आपने तमाम चीजों का बंदोबस्त करवाया, ऐसे परिवार को बड़ी बरकत और आशीष दे और अपनी आशीषों के तहत बनाए रखे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जबकि हम खड़े हैं, बाइबल निकालें यहोशू की किताब 10 अध्याय उसका मैं 12 वचन से पढ़ दे रहा हूँ। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू एलोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या ये बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा, ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इजराइल की ओर से लड़ता था। हालेलुया। तब यहोशू सारे इजराइलियों समेत गिलगाल की छावनी को लौट गया। आइए अपने सर को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें और पिता स्वयं आए, इन बातों से आप हमें अवगत कराएं। इसके द्वारा हमें एक कॉन्टेक्स्ट दे प्रभु जी, जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके। मेरा इस्तेमाल करे और अपने वचन को यहाँ से बहुत आयत से बोले। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाइए। सबको जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं, फिर एक बार खुदा ने मौका दिया हम उसके वचन में आ सके, आमीन। और क्या ही समय है ये जिसमें प्रभु मुझे और आपको एकत्रित करता है ताकि हम एक प्रार्थना के द्वारा अपनी अर्जी खुदा के सामने रख सके। हालेलुया। और वो हमें वो चीजें भी देते हैं, वो विषय भी देते हैं कि तुम इस पर प्रार्थना करो। हालेलुया। मान लो एक बाप है, वो कह रहा है बेटा ये लो, तुम्हारे लिए ये वाला फायदा है, आमीन। और बेटे के मन में था कि अरे मैं खुद चाहता था कि मैं ये लूं, और मैं मेरी चाहत से पहले मेरे पिता ने मुझे बता दिया कि ये वाला लो। क्या ही आनंद की बात हो जाती है, 2 गुना आनंद हो जाता है कि मैं तो सोच रहा था क्या पता आप देंगे कि नहीं, पता चला कि आप खुद कह रहे हैं कि ये वाला लो। आप है वचन के साथ, तो वो अपनी इच्छा आप पर डालते हैं जिससे आपको ये लगता है कि यही तो मेरी भी इच्छा थी। ये आपकी कोई अपनी डिजायर नहीं होती जो आप खुदा से मांग रहे हैं, अगर वचन के अकॉर्डिंग वो पूरी हो जा रही है तो। हालेलुया। ये सोचिए कि यहोशू जब कह रहा है सूरज तुम अपनी जगह पे, चांद तुम अपनी जगह पे रुक जाओ, आमीन, ये उसकी डिजायर थी, वो चाहता था कि ऐसा हो। लेकिन इससे पहले ये डिजायर यहोशू की बने, ये डिजायर खुदा की थी कि मैं एक अलौकिक उनके बीच में घटवाने जा रहा हूं। मौजूद ठीक से बैठे, वो भाई भी वो
कलीसिया काल में बैठ गया। तो मैं अपनी मनसा, अपनी इच्छा एक अलौकिक इनके जीवन में घटवाने जा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यही बोले। हालेलुया। खुदा की इच्छा क्या थी कि ये बोले। आप है वचन के साथ। तो प्रभु के नाम की तारीफ हो। आज इस पर हम थोड़ा सा देखेंगे। पहली चीज तो इसे समझे, जो यहोशू यहां पर खड़ा है वो है कौन। आमीन। ये यहोशू मैं उसे इस प्रकार देखूंगा आज कि वो विश्वासी था जो अपने नबी की अगुवाई में उसके पीछे पीछे चला। हालेलुया। हर चीज के लिए इसके पास पूछने के लिए एक नबी है। आमीन। हो सकता है पहले थोड़े विश्वास में आया होगा, एक चिंगारी भर। देन आफ्टर जैसे जैसे खुदा अलौकिक उनके जीवन में नबी के द्वारा घटाता चला गया, इसका विश्वास हर स्टेप पर बढ़ता गया। हालेलुया। सबसे पहले नबी आया, कहता है कि खुदा तुम्हें उस पहाड़ पर बुलाता है और चाहता है कि तुम उसकी सेवा टहल करो, और तुम्हें वो एक देश देने जा रहा है। इन्होंने विश्वास किया, यहोशू ने विश्वास किया। आई बिलीव। आमीन। और हाँ भाई, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उसने वायदा तो किया था। यूसुफ की ये हड्डियां हमसे इस संदेश को बयान कर रही है कि खुदा तुम्हें पक्की तौर पर विजिट करेगा, और आप वही वचन लेके आए हैं। तो इस पर विश्वास करना तो लाजमी है कि हाँ, हमें खुदा एक देश देने जा रहा है। दैट्स इट। आमीन। जो कभी हमारे बाप दादों का ही हुआ करता था। हालेलुया। अब उस देश को वो देने जा रहा था। यहोशू ने विश्वास किया, और विश्वास में वो निकला अपनी नबी की अगुवाई में। और जब नबी की अगुवाई में निकला तो उसने एक आग का सतून देखा, उसने एक बादल को देखा। हालेलुया। उसका विश्वास और बढ़ा। आमीन। और फिर उसके बाद जब भूख लगी तो देखा कि स्वर्ग से मन्ना बरस रहा है, उसका विश्वास और बढ़ा। जब प्यास लगी तो देखा चट्टान से पानी आ रहा है, उसका विश्वास और बढ़ा। हालेलुया। जब बीमार हुए तो देखा एक यहोवा राफा मौजूद है, जो हर एक बीमारी को ठीक कर सकता है। हमें यहाँ वैद्यों की नहीं, लेकिन खुदा की जरूरत है, और वो खुदा मौजूद है। आमीन। इसने देखा कि यहोवा हर एक दुश्मन को हमारे हाथ में कर दे रहा है, हम तो यूं युद्ध जीत जा रहे हैं भाई। हालेलुया। अलौकिक पे अलौकिक, अलौकिक पे अलौकिक घटता जा रहा है। और उस स्टेप में यहोशू का विश्वास एक कदम और एक कदम और एक कदम और आगे बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ। उसको विश्वास हो गया भाई, जो ये नबी बोलेगा वो 110% या 200% पूरा होगा। यहोशू इस विश्वास पर आ गया। उसकी बैकग्राउंड ऐसे बनाई खुदावन ने। आमीन। कि जो ये नबी बोलेगा वो बात 200% होके रहेगी पूरी। इतना ज्यादा वो अपने खुदा के रिवलेशन में होते हुए नबी की अगुवाई में चला। आमीन। और क्यों विश्वास करता था आप सब जानते हैं, क्योंकि उसके अंदर खुदा का आत्मा स्वयं था। फिर एक दिन टाइम आया, हालेलुया, इस चीज को प्रमाणित किया गया। और गिनती 27 में मूसा अचानक दूतों के द्वारा कहला भेज रहा है, जाओ भाई यहोशू को बुला लाओ। मान लो 2 दूत आए, मतलब मूसा के साथ रहने वाले कुछ लोग गए सेवक, वो कहते यहोशू भाई, प्रेज द लॉर्ड, आपको मूसा जी बुला रहे हैं। उन्होंने कहा मूसा भाई ने हमें बुलाया। हालेलुया। क्योंकि जब जब मूसा ने बुलाया यहोशू को, कुछ अद्भुत घटा वहां पर। कादेश बर्निया पे उसने बुलाया यहोशू को, तो आप जानते क्या घटा कि वो देश से घूम के आ गया, वो उस वायदे को टच करके आ गया। हालेलुया।
क्या आप है वचन के साथ? तो इस बार भी जब मूसा बुला रहे हैं तो कुछ अद्भुत घटने जा रहा है। तो जब मूसा ने बुलाया, यहोशू पहुंचे और मूसा कहते हैं भैया एक काम करना है हमें। यहोशू कहते हैं बोलिए भैया, मैं तो हाजिर हूं खुदा की सेवा में। उन्होंने कहा आज तुम्हारा अभिषेक होगा। मेरा अभिषेक किस पोस्ट ऑफ ड्यूटी पे? तब मूसा कहते हैं जहां मैं खड़ा हूं वहां अब तू खड़ा रहेगा। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? यानी मेरे स्थान पर अब तुझे अगुआ ठहराया जा रहा है इन इजरायलियों का। हालेलुया। ये यहोशू को बताया गया और यहोशू के आनंद का ठिकाना नहीं, लेकिन फिर भी वो आनंद घमंड में नहीं फूल गया। क्योंकि आपको मालूम जब तक मूसा वापस नहीं आया, यहोशू टेंट से निकल नहीं रहा है कि मैं तो मूसा के बाद हूं, मेरी अगुवाई अब कौन मुझे रोकेगा। हाँ ऑब्वियस था ये, क्योंकि पूरे इजरायली कौम के सामने उसका अभिषेक किया गया था। तो ये ऑब्वियस था कि मूसा के चले जाने के बाद यहोशू आते हैं, हाँ भाई मैं हूं अब मेन लीडर। हालेलुया। मैं हूं मेन लीडर, अब चलो मैं जहां बोल रहा हूं बोलता। इजरायली चलते भी चलते, लेकिन यहोशू ने ऐसा नहीं किया। ब्रैनम ने बताया उसने अपनी विजिटेशन का इंतजार किया, खुदा के बताने का इंतजार किया कि खुदा पहले मुझसे बोलेगा कि यहोशू आगे बढ़, तब मैं आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। तब तक मैं बैठा रहूंगा। कैसे ब्रैनम कहते हैं कि इजरायली आते हैं और कहते हैं यहोशू भाई हो गया, मूसा तो कई दिन हो गया, अब आ नहीं रहा लगता है, अब आपको तो देखो सेवा के लिए ठहराया ही गया था, अब क्यों ना आप आगे बढ़ो। उन्होंने कहा भैया मैं नहीं बढ़ रहा, अभी खबर नहीं आई है कि मूसा का हुआ क्या। जब तक मूसा की खबर नहीं तब तक मूसा ही हमारा अगुआ है, ये यहोशू ने कहा। तब इजरायली कहने लगे अरे भाई ना उम्र भी हो गई, अब क्या कहें, तो थोड़ा सा खिसक गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब पहले जैसा इनके अंदर वो रहा नहीं बात। तो इसलिए ये सेवा के लिए आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनके जो सोचना है आपको सोचिए, मैं तो वेट कर रहा हूं। अब मान लो ये निकले हैं, वो प्रकाशित 10 यहोशू के टेंट में आ गए। हालेलुया। मतलब वही आग का सतून, वही बादल जिसकी अगुवाई में यहोशू चले, वो आ गए उसके टेंट में। कहते यहोशू उठ, अपनी कमर बांध। हालेलुया। और उस बात पर जो मैंने अपने दास मूसा को दी है, रात दिन ध्यान दिया है, वो तेरे चित से कभी ना उतरने पाए, ना तो तू उससे दाएं मुड़ना ना बाएं। खुदा उनको अगुवाई देना, कहते ना चल भाई यहोशू अब निकलो, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और इनको अगुवाई दो। समझ रहे हो, इधर जाओ उधर जाओ कह देना था। लेकिन पहला पॉइंट उन्होंने कहा ये जो व्यवस्था की किताब मैंने अपने दास मूसा को दी है, अपने चित से कभी नहीं उतारना। यानी अगुवाई का सबसे पहला हिस्सा वो था जो नबी ने कहा है उसे भूलना मत। हालेलुया। अगुआ तो तू बन गया, लेकिन आगे भी अगुवाई के लिए तुझे जरूरत पड़ेगी नबी ही की। हालेलुया। समझ रहे कुछ? आगे अगर तुझे भविष्यवाणी करनी है तो प्रकाशन यहीं से लेना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो भविष्यवाणी मैंने उसे दी है वो मतलब लास्ट एंड फाइनल है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? तो भविष्यवाणी करने के लिए भी तुझे प्रेरणा यहीं से लेनी पड़ेगी। कुछ भी तुझे करना है तो तुझे इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या मेरे दिमाग में, मेरे चित्त में वो पुस्तक, वो व्यवस्था है कि नहीं जो खुदा ने अपने दास के द्वारा दी है। हालेलुया।
मैं यहोशू की बैकग्राउंड बता रहा हूं, यहोशू 10 अध्याय में पहुंचने तक की। आमीन। आप है वचन के साथ, और तब मैं दिखाऊंगा मैं और आप कहां हैं आज। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आपको याद है 1933 में जब हमारे नबी के पास आग का सतून आया, ओहियो नदी पर 17 व्यक्ति का बैप्टिज्म हो रहा था, और तब उस आवाज ने एक लीडिंग की बात करी और कहा, जैसे जॉन द बैप्टिस्ट मेरी पहली आमद का पेशरो था, वैसे तू और तेरा संदेश दूसरी आमद का होगा। सेवकाई चालू हो गई, बहुत बढ़िया चली। देन आफ्टर 1950 वो ईयर था जब वो आग का सतून अपनी प्रेजेंस को ब्रदर ब्रैनम के साथ दर्शाए कि मैं इसके साथ हूं, ह्यूस्टन टेक्सास में। हालेलुया। क्या आप वचन के साथ? एक नबी मूसा की सेवकाई में होके चल रहा है। 1933 से काम चालू हो गया। आमीन। 1954 इंडिया ट्रिप, बॉम्बे में विजिट किया उन्होंने, वचन देधारी हुआ प्रचारक, और आप जानते क्या हुआ यहाँ पर? हालेलुया। यानी एक अंधा जो मतलब डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम नहीं देख सकते, वो देखने लगा। तो ये तस्वीर थी कि एक समय आ रहा है कि देखने वाले देखेंगे, जो अब तक नहीं देख पाए, लेकिन अब एक ऐसी सेवकाई आने जा रही थी, आमीन, कि अब दिखेगा। हालेलुया। जो इतने सालों से बंद थी आंखें, अब देखने लगेंगी। देन 1957 वो साल था जब जोशुआ चैप्टर 1 उनके सामने खोल गया। अब और तब इस नबी ने उस यहोशू वाली सेवकाई में वो देखना चालू किया जिसके मैं और आप गवाह हैं। जहां पर फिर आया कुछ सालों बाद डैनियल के 70 सप्ताह, इवन कलीसिया काल, हालेलुया, फिर डैनियल के 70 सप्ताह, फिर उसके बाद माय न्यू मिनिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेज ऑफ माय मिनिस्ट्री। श्रीमानो क्या ये वो समय है? हालेलुया। आप वचन के साथ वो पिरामिड मैसेज 1962 का याद होगा आपको। फिर उसके बाद 1963 में बादल उतर आया। ये सब कहां हो रहा है? जोशुआ कमीशन में। आमीन। आप है वचन के साथ। तो हमारे पास ये नबी था जिनके पास मूसा की सेवकाई भी, जोशुआ की सेवकाई भी। अब जोशुआ के पास मूसा की सेवकाई थी जिसको मैं और आप पढ़ रहे हैं, और उस मूसा की सेवकाई को लेकर के उसने चांद और सूरज को रोक दिया। हालेलुया। पूरे रात को पूरा दिन बना दिया। उसकी बैकग्राउंड मैंने और आपने देखी अभी कि कैसे उस बैकग्राउंड में आया। पहले उसने अपने नबी पर विश्वास किया। आमीन। हर चीज के लिए उससे पूछा क्या करें भाई मूसा, क्या करें, यहां जाए कि वहां जाए। वो सारी चीजें मूसा ने बताई, उसकी अगुवाई भी करी। देन आफ्टर उसको खुदावन ने अगुवाई दी, और अगुवाई का सबसे मोटा हिस्सा, सबसे जरूरी हिस्सा भी उसी नबी की किताब थी। बगैर उसके ये सेवकाई जोशुआ की पूरी भी नहीं होती। हालेलुया। तो उसकी बैकग्राउंड बनी उस नबी से, और जिस सेवकाई में उसने आना था, जो नबी में था, मूसा में था, अब वही सेवकाई जोशुआ में जब आनी थी, तो मूसा के द्वारा दी हुई किताब ही जरिया बनी उस सेवकाई को चलाने का। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। अब वो व्यक्ति खड़ा हुआ है यहोशू 10 अध्याय में, आमीन, और कहता है सूरज तू अपने स्थान पर रुक जा, चांद तू अय्यलोन की तराई पर ठहर जा। कब तक? जब तक ये लोग अपने दुश्मनों का सर्वनाश ना कर दें, तब तक। आमीन।
कोविड की लहर चल रही है, समझ लो, एक पॉइंट रखना, कोविड की लहर चल रही है, सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। आमीन। अब उस पर्टिकुलर घंटे पर कोई कोविड इतना पावरफुल नहीं है कि जाके यहोशू और उसकी सेना को स्ट्राइक कर सके। कब तक? जब तक वो दुश्मनों का सर्वनाश ना कर दे, जब तक पूरी रीति से वो शैतान को मात ना दे दे, तब तक कोई बीमारी उसे छू नहीं पाएगी, तब तक कोई थकान उसे गिरा नहीं सकती। हालेलुया। थकान, हाँ, कितनी देर लड़े वो, लड़ते लड़ते शाम हो गई थी। शाम को उसे कहा सूरज अपने स्थान पे, चांद तू अपने स्थान पे रहे, और फिर लड़ाई चालू। थक नहीं रहे भाई यहोशू, बोल रहे भाई ये पूरा टाइम कोई थकान मुझे हरा नहीं सकती, जब तक ये शैतान मेरे सामने हार नहीं जाता। हालेलुया। क्या भय वचन के साथ मेरे भाई बहन? तो उस नबी की बैकग्राउंड में होते हुए, उसके अभिषेक में होते हुए, जो अभिषेक जोशुआ को मिला, वही कमीशन जिसने उसे उसके वायदे को जो उस दिन ही के लिए था उसको पूरा कराया, पुख्ता कराया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? और वो क्या वायदा था? वो वायदा क्या था? कि हम उस देश को ले लेने से भी बढ़कर सामर्थ्य है। आमीन। इस आमद का उसको इस वायदे के पूर्तिकरण का हिस्सा क्या था? नबी की किताब, कि हम उस देश को ले लेने से भी अधिक सामर्थ्य है। हालेलुया। ये तो जोशुआ का वायदा था। एक दिन गर्जनों का वायदा आया बाइबल में। आमीन। गर्जनों के वायदे में भी छिपी हुई थी भविष्यवाणियां, छिपी हुई थी सेवकाई। हालेलुया। छिपा हुआ था अलौकिक कार्य करना। और उस टाइम पे प्रकाशित 10 में और उसके 7 वचन में एक 7वां दूत दिखाई दिया। हालेलुया। क्योंकि बलिदूत ने 7वें दूत के हाथ में पुस्तक थमा दी। अब जॉन का ऐसा था कि भाई जो 7वां दूत बोले तुम्हें उसकी सुननी है, और उसने सुना भी और हर चीज उससे पूछ के किया। लेकिन आफ्टर 8 वचन में खुदावन स्वयं आके जॉन के पास कह रहा है, हालेलुया, क्या है वचन के साथ? वो 7वें दूत के हाथ में की किताब ले इस किताब को ले और खा ले। सच बात है मेरे भाई बहन, क्योंकि तुझे बहुत से राजाओं के बीच में, जातियों के बीच में भविष्यवाणियां करनी है। हालेलुया। एक सेवकाई गर्जन वाली जो जॉन को मिली, कैसे? इसी नबी के द्वारा दी गई किताब से, जो वास्तव में खुदा की ही थी, खुदा ने लिखी थी। आमीन। और वो मिली जॉन को, उसको प्रतिज्ञा मिली गर्जनों की। अब बारी आती है इस ब्राइड की। इसके पास भी, इसकी भी बैकग्राउंड बनी। हालेलुया। इसने भी आग के सतून को देख लिया, इतने बादल को देख लिया। क्या देखा? नबी के द्वारा हर चीज में शामिल हुई कि क्या नबी कह रहे हैं, उस चीज पर मनन करती रही। अब बारी आ गई, खुदा कह रहा है कि मैं अब बहुदेव वाली कलीसिया में कार्य करूंगा। जैसे नबी ने बोला, दुल्हन ही खुदा की इस युग की अंतिम आवाज है। आमीन। एक सेवा दी जा रही है ब्राइड को, लेकिन वो सेवा पूरी होगी कैसे? बगैर इस नबी के हो नहीं सकती। तो ये नबी कैसे दिखाई देंगे? किताब के रूप में। ऑब्वियस है। हालेलुया। जैसे हर सिचुएशन पे हमने किताब दिखाई, वैसे इस दुल्हन के सिचुएशन में भी एक किताब है।
और किताब का यहोशू तो चलो खड़ा है क्योंकि उसने अपने विश्वास में उस लेवल पे आया। उसने आग के सतून पर विश्वास किया, बादल पर विश्वास किया, स्वर्गीय मन्ना पर विश्वास किया। मैं बता रहा था कि कैसे भाग रहे थे ये, उस चट्टान में से पानी आया, विश्वास किया। दुल्हन के पास भी ये सारी चीजें हो गई, क्या नहीं हुई? आग का सतून आ गया, बादल आ गया, हालेलुया। स्वर्गीय मन्ना हर एक मैसेज में आ गया, पानी आ गया जिसे कहते हैं वचन, हालेलुया। पवित्र आत्मा आ गया, हर चीज को इसने ही चखा है। तो फिर ये क्यों पीछे हो रही है अपने वायदे को पाने में? क्योंकि जैसे ब्रदर ब्रैनम ने बोला, क्यों डिले हो रहा है रैप्चर में? बिकॉज कलीसिया तैयार नहीं है, चर्च इज नॉट रेडी, हालेलुया। तैयार होगी कैसे? उसी किताब के द्वारा, उस रिवलेशन के द्वारा, और उस आग के सतून, बादल, मन्ना, पानी और उस अलौकिक काम पर विश्वास करने के द्वारा, हालेलुया। एक ऐसे एटमॉस्फेयर, भैया प्रचार कर रहे थे कल, एक ऐसे एटमॉस्फेयर में आ जाए, आमीन। उस एटमॉस्फेयर में कुछ बात है, हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। उस एटमॉस्फेयर में जो हमारा खुदावन के साथ है, अगर आप उसमें आ गए तो फिर ये दुल्हन बोलेगी और चीजें होंगी। रैप्चरिंग फेथ है क्या? हम कहते हैं ना रैप्चरिंग फेथ चाहिए मुझे, है क्या भाई? इस युग का मैं कहूं वायदा मेरे और आपके लिए जो रखा है वो है रैप्चरिंग फेथ। वो मिल गया तो फिर कोई चीजों का मलाल नहीं। क्यों पीछे खींचते हैं अपने कदम? क्योंकि रैप्चरिंग फेथ नहीं मिला। क्यों कमियां हैं? क्योंकि रैप्चरिंग फेथ नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला रैप्चरिंग फेथ? क्या खुदावन देना नहीं चाह रहा? रख लिया है दबा के? नहीं, वो कह रहा बेटा यहीं पे है, तुम देख नहीं पा रहे हो, और इवन तुम ले नहीं पा रहे हो, तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, तुम्हारा ध्यान है कहीं और। हालेलुया। कहते हैं अपने ध्यान को उस संदेश पर, उन किताबों पर लगाएं। नबी ने क्या कहा उन चीजों पर लगाएं, तो बात बनेगी भैया मेरी बहन। नहीं तो चर्चैनिटी का गेम खेलते रहेंगे, चर्च आना जाना चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आमीन। कोई इशू नहीं उसमें। लेकिन जो क्या कहते हैं, खुदा के हृदय में जो जगह बनानी है ना, उससे चूक जाओगे। समझ रहे हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इन चीजों को समझना, कि आज आग का सतून आ गया, बादल आ गया, स्वर्गीय मन्ना आ गया, हर मीटिंग में आता है, पवित्र आत्मा की समझ आ गई, फिर क्यों रैप्चरिंग फेथ नहीं है? क्यों इसमें पीछे हैं हम? तब पता पड़ा शायद उस विश्वास में नहीं पहुंचे जिस विश्वास में यहोशू पहुंचा, जिस विश्वास में जॉन पहुंचा प्रकाशित वाक्य किताब में, उस विश्वास में ये नहीं पहुंचे हैं, हम नहीं पहुंचे हैं। दैट इज वाई वो चीज जब हमारे सामने धरी हुई है, हम उसे देख नहीं पा रहे, नजरअंदाज करके अपनी मर्जी के हिसाब से चलना चाह रहे हैं।
खुदा के चर्च को अपनी मर्जी के हिसाब से चलाना चाह रहे हैं, चर्च के प्रोटोकॉल को अपनी मर्जी के हिसाब से चलाना चाह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, चलाइए। रैप्चरिंग फेथ तो रखा हुआ है, जिसे मिलना है उसे तो मिलेगा भाई। हालेलुया। आज मौका है मेरा और आपके पास कि हम उस चीज के लिए प्रार्थना करें कि खुदा हमारा फोकस क्यों नहीं है, कहाँ चूक हो रही है हमसे। हम खुदा से नहीं कह सकते कि प्रभु आपका सतून दें, बेटा कई बार दिया हूं कह रहे हैं। खुदा से कहे प्रभु फिर से एक बार बादल दिखाएं, अलौकिक कुछ हो हमारे सामने। कह रहे रोज कर रहा हूं, वो बादल बना हुआ है, आग का सतून बना हुआ है। खुदा स्वर्ग की मन्ना दे, भूख लग रही है, अरे बेटा रोज दे रहा हूं, तू खाना नहीं चाह रहा, तुझे तो बाहर का पिज्जा बर्गर पसंद है ज्यादा। क्या पसंद है? बाहर का पिज्जा बर्गर है। नहीं भैया मैं तो पिज्जा बर्गर खाता नहीं। खा रहे हो पिज्जा बर्गर, क्या है आज संसार की शिक्षा, वो पसंद है ज्यादा। हालेलुया। तो मेरा फोकस कहाँ है? कहां चला गया वो पहला सा प्रेम? हालेलुया। जब निशाना साधा इफ्सुस और ठंडे पड़ गए। ब्रदर ने कहा या तो ठंडे हो जाओ या तो गर्म हो जाओ, गुनगुने मत रहो। लौदीकिया गुनगुना है। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। तो आज प्रार्थना करनी हमने अपने लिए, अपने लोगों के लिए, तो प्रभु हम फोकस हो जाए अपने वायदे के लिए। आमीन। ताकि वो रैप्चरिंग फेथ हमें मिल सके। हम बड़ा आनंदित होता है, यहोशू ने रोक दिया, भाई क्या ही बात है, तो हम क्यों नहीं कर पाए? फायदा तो हमारे लिए भी है, हर एक उस चुने हुए के लिए। आमीन। विश्वास करता हूं कुछ इलेक्टेड पीपल यहाँ पर है, लेकिन क्यों वायदे में देरी है? फिर क्यों उस वायदे को प्राप्त नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे? बिकॉज फोकस नहीं है। अगर फोकस्ड होते, हालेलुया, अब वो नबी का गुण, एट्रीब्यूट यहोशू के अंदर बन चुका। आमीन। वो किताब से इंस्पिरेशन प्राप्त किया हुआ यहोशू खड़ा है और कहता है, सूरज तू गिबोन की सीमा पर खड़ा रहे और चांद तू अयलोन की तराई पर ठहरा रहे। हालेलुया। तब तक जब तक